बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, अरशाद एंड को हैव अ सेल्स ब्रांच एट बन्नू एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस प्लस 33 1/3%। ठीक है कि अरशाद एंड को की एक ब्रांच है बन्नू में, जिन्हें वो गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट प्लस 33 1/3%। ठीक है, मतलब कि गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उससे 33.33% ज़्यादा अमाउंट ब्रांच को बताई जाती है। अगर इसको हम सॉल्व करें 33 1/3, ठीक है, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 ऐड करें, जो आंसर आएगा, और उसको फिर 3 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 33.333%। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि अरशाद एंड को ब्रांच को जो गुड्स बेचते हैं वो उन गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसका 33.33% उस ज़्यादा बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर गुड्स की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो इसमें वो क्या करते हैं कि 33.33% ब्रांच को ज़्यादा बताते हैं। 100 का 33.33 लें तो लेट सपोज आंसर आता है 33, तो ब्रांच को टोटल कॉस्ट बताई जाती है 133। क्लियर? It is arranged that all cash received by the branch is to be paid daily to the head office account with ABL and necessary advice to the head office। के ब्रांच जो भी कैश रिसीव करती है वो सेम डे को हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती है। ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हेड ऑफिस पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। हमसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ब्रांच अकाउंट की, और साथ हमें बताया गया है कि एक्चुअल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें गुड्स की हमें इनवॉइस प्राइस बताई गई है, एक्चुअल प्राइस नहीं बताई गई। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया गया है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 1 जनवरी 2017 का 12,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया गया है गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000। ठीक है, डेटर्स ऑन 1 जनवरी 2017 1500 ओपनिंग डेटर्स हैं। कैश सेंट टू हेड ऑफिस। ठीक है, देखें ब्रांच ने कुछ गुड्स कैश बेसिस पे सेल्स की होंगी और कुछ जो है तो डेटर से कैश रिसीव की होगी, तो वो कैश हेड ऑफिस को भेजी गई 77,100। क्लियर? रेंट रेट्स ETC एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हमें पीछे बताया गया है कि हेड ऑफिस ही पे करता है, तो हेड ऑफिस रेंट रेट्स वगैरह के लिए कैश भेजेगा और ब्रांच उसे रिसीव करेगी। सैलरीज एंड वेजेस, ये भी एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हेड ऑफिस डायरेक्टली पे करेगा, तो इसको भी हमने डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ब्रांच ये इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैश रिसीव कर रही है और हेड ऑफिस उसको भेज रहा है। क्लियर? क्लोजिंग डेटर्स हमें बताए गए हैं 1600 और स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 हमें बताया गया है 14,800। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लेना है। डिटेल्स रुपीस, ये है हमारे पास डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो हमारे ओपनिंग एसेट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की अमाउंट है 12,000। इसके बाद डेटर्स हमें दिए गए हैं ओपनिंग, डेटर्स की अमाउंट है 80,000। ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग एसेट है, इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने हमने। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं उनका हेड ऑफिस ही ब्रांच को भेजेगा। सो हमारे पास है यहाँ पर रेंट रेट्स ETC 3,200
200 and salaries and wages, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस की अमाउंट है 4800। क्लियर। अब देखें क्रेडिट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट, जिसमें हमने वो अमाउंट रिकॉर्ड करनी होती है जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखना है कैश सेंड टू हेड ऑफिस, अमाउंट भेजी गई 77,100। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग जो हमारा होगा बैलेंस कैरेड डाउन, यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस कैरेड डाउन, जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं। क्लोजिंग एसेट्स में हमें दिए गए हैं डेटर्स और दूसरा हमें दिया गया है स्टॉक। डेटर्स हैं 1600 एंड स्टॉक है 14,800, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कॉस्ट जो है वो एक्चुअल नहीं बताई गई, कॉस्ट से ज़्यादा बताया गया। मीन्स दैट कि अगर हम यहाँ पर 100 की गुड्स हैं और हम बताएं कि ये 133 रुपीज़ की हैं, तो देखें हमने कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दिया। जब कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट एक्चुअल शो नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट कम शो होगा, ठीक है। सो जो गुड्स ज़्यादा अमाउंट पे ट्रांसफ़र की गई थी, अब हमने उनका रिज़र्व निकाल लेना है ताकि हमारे पास उनकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए। जैसे ये स्टॉक है ओपनिंग, ये भी हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को भेजा गया था और ये भी 33.33% एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा बताया गया था ब्रांच को, तो इसका रिज़र्व हमने निकालना है। देखें 12,000 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 हमने करना है। ये हमने डिवाइडेड बाय 33.33 क्यों किया? क्योंकि इस 12,000 में ऑलरेडी 33.33% इंक्लूड है, तो हमने जब इसमें से निकालना है तो रेट को उल्ट कर देना है, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 3000। सो हमने यहाँ पे करना है स्टॉक रिज़र्व 12,000 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 133 पॉइंट, ठीक है। आंसर आया 3000। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पर हमें जो है तो और देखते हैं कुछ बताया गया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, ये भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। डेटर्स हमारे 1500 हैं और गुड्स सेंड टू ब्रांच अमाउंट है 80,000। अब देखें ये भी हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को भेजी गई हैं, तो ये भी 33.33% इसमें भी कॉस्ट से ज़्यादा अमाउंट ऐड की गई है, तो इसका भी हमने यहाँ पे रिज़र्व निकालना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच का रिज़र्व अमाउंट है 80,000 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 133.333। 80,000 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। आंसर आया 20,000। देखें इसको जब हम यहाँ पे राउंड अबाउट करेंगे इसे तो आंसर आएगा 20,000। क्लियर। अब जो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक था ओपनिंग, इसका भी हमने यहाँ पे रिज़र्व निकाला ताकि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाए। जो गुड्स भेजी गई उनका भी हमने यहाँ पे रिज़र्व निकाल लिया। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है ये 14,800, इसमें भी ज़्यादा अमाउंट ऐड है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट इसमें भी नहीं, तो इसकी भी हमने एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो इसका भी रिज़र्व हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे निकाल लेना है। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक रिज़र्व
14,800 मल्टीप्लाई 33.333 divided by 133.333. 14,800 multiply 33.33 divided by 133.33. ठीक है, आंसर आया हमारे पास यहाँ पर 3,700. क्लियर। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड को हमने ऐड कर देना है। 77,100 प्लस 1,600 प्लस 14,800 प्लस 3,000 प्लस 20,000। आंसर आया 1,16,500। 16,500। इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे। 12,000 माइनस 1,500 माइनस 80,000 माइनस 3,200 माइनस 4,800 माइनस 3,700। आंसर आया 11,300। ठीक है, जो है हमारा ब्रांच का प्रॉफिट। ठीक है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी लिख सकते हैं और सिंपल ब्रांच प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।